नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। दोस्तों, भारतीय राजनीति का यह वह दौर है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। यह दौर है नरेंद्र मोदी के राजनीतिक काउंटडाउन का। जी हाँ, वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने कभी कहा था 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से रिटायर होकर मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे। वही नियम जिसके नाम पर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है, जब वही उम्र नरेंद्र मोदी पर आ चुकी है तो क्या वे खुद भी उस नियम का पालन करेंगे या फिर सत्ता की कुर्सी से चिपके रहेंगे। दिल्ली की गलियों में कानाफूसी है, नागपुर के दफ्तरों में फुसफुसाहटें तेज हैं। संघ परिवार के भीतर एक अदृश्य हलचल साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक जन्मदिन की बात नहीं है, यह सत्ता और अनुशासन के बीच छिड़ी उस जंग का निर्णायक मोड़ है जिसका फैसला आने वाले दिनों में तय माना जा रहा है। खबरें कहती हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी के सामने दो सख्त विकल्प रखे हैं। संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। नंबर 2, अगर यह मंजूर नहीं तो मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर मार्गदर्शक मंडल में बैठें। याद कीजिए, यही नियम कभी मोदी का हथियार था, लेकिन आज वही उनके खिलाफ खड़ा है। बीजेपी और आरएसएस के गलियारों में सुगबुगाहट चल रही है। कहा जा रहा है कि संघ अब ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो पूरी तरह उसकी पकड़ में हो, जो गुजरात लॉबी के दबाव से मुक्त हो और जो पार्टी को उसकी मूल राह पर ले जाए। यही वजह है कि संजय जोशी का नाम सबसे आगे है। द वायर की रिपोर्ट ने इस आग में घी डाला है। उसने साफ लिखा है, अगर संघ चाहता है तो मोदी को झुकना ही होगा। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगला अध्यक्ष मोदी और शाह दोनों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। सोचिए, मोदी के 10 साल के दौर के बाद भी संघ को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नया चेहरा तलाशना पड़ रहा है। क्या यह सबूत नहीं है कि मोदी की पकड़ ढीली पड़ चुकी है? अंदरूनी असंतोष। दोस्तों, बीजेपी में यह संकट मामूली नहीं है। यह संकट मोदी की छवि पर सीधा हमला है। मोदी भले ही खुद को अजेय मानते हों, लेकिन पार्टी और संघ के भीतर का असंतोष धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक कहते हैं, मोदी समझ चुके हैं कि इस बार टकराव उनकी कुर्सी छीन सकता है, इसलिए वे 2 कदम पीछे हटे हैं। लेकिन राजनीति में कब तक पीछे हटेंगे? संघ की शर्तें इतनी कठोर हैं कि मोदी के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। दोस्तों, याद कीजिए 2014 के वादे। 15 लाख हर खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। लेकिन क्या इनमें से एक भी वादा पूरा हुआ? नौकरियां कहाँ हैं? किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं और 15 लाख की जगह जनता के खाते से ही पैसे उड़ गए। ऐसे में अगर आज मोदी को उनकी पार्टी ही आईना दिखा रही है तो इसमें हैरानी क्यों है? आज मोदी की छवि पर सबसे बड़ा वार हो रहा है। कभी उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठते हैं, कभी भाषणों में विरोधाभास पकड़ लिया जाता है, कभी उनके पुराने बयान खुद उनके खिलाफ सबूत बन जाते हैं। जनता पूछ रही है, प्रधानमंत्री अपनी पढ़ाई और अतीत को लेकर साफ क्यों नहीं है? जब नेता ही पारदर्शी न हो तो भरोसा कैसे होगा? अब विरोध सिर्फ विपक्ष से नहीं, असली झटका तब लगता है जब सवाल घर से उठते हैं। बीजेपी के पुराने दिग्गज और कार्यकर्ता कह रहे हैं, मोदी और शाह ने पार्टी की आत्मा बेच दी। मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट अर्थव्यवस्था की पोल खोलती है। जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी, हर आंकड़ा मोदी सरकार की नाकामी बयान करता है। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर नाराजगी अब बगावत में बदल रही है। जो कार्यकर्ता कभी मोदी का नाम सुनकर तालियां बजाते थे, वही अब पूछ रहे हैं, हमें किनारे करके नौकरशाहों और बाहरी चेहरों को मंत्री क्यों बनाया गया? गडकरी बैकअप प्लान। संघ अब खेल पलटने की तैयारी में है। गडकरी का नाम भी बैकअप प्लान के तौर पर सामने आया है। मोदी और शाह ने हाल ही में गडकरी पर निशाना साधा ताकि उनकी ताकत कम हो। लेकिन क्या संघ इतना आसान है? नागपुर की गहराई में जो रणनीति बन रही है वह सीधे दिल्ली की राजनीति को हिला सकती है। बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? इतिहास गवाह है, मोदी कभी भी अपनी कुर्सी के लिए समझौता नहीं करते। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। संघ का दबाव, पार्टी के भीतर असंतोष और अधूरे वादों का बोझ, सब मिलकर मोदी को घेर रहे हैं। अगर संघ ने ठान लिया कि मोदी को हटाना है तो चाहे जितना जतन करें, कुर्सी फिसल सकती है। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन, लेकिन इस बार यह सिर्फ जन्मदिन नहीं, यह उस नियम की परीक्षा है जिसे मोदी ने दूसरों पर लागू किया था। क्या मोदी इसे तोड़ देंगे? क्या सत्ता के लिए अपने ही बनाए नियम की धज्जियां उड़ाएंगे? अगर ऐसा होता है तो साफ है कि नियम सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए थे, खुद अपने लिए नहीं। दोस्तों, भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां से आगे की राह दिलचस्प है और खतरनाक भी। अगर मोदी कुर्सी छोड़ते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या संजय जोशी कद्दावर बनेंगे? क्या गडकरी बैकअप प्लान है? क्या बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और देश
मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएगा। इतने सवाल हैं कि जवाब मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, मोदी का दौर अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी पकड़ ढीली है, छवि धुंधली है और सिंहासन दरक रहा है। जनता को मिला सिर्फ जुल्मों का पहाड़ और महंगाई का बोझ। रोजगार के नाम पर झूठ, विकास के नाम पर दिखावा और पारदर्शिता के नाम पर अंधेरा। अब सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा है, सवाल मोदी की अपनी पार्टी पूछ रही है। और जब घर से सवाल उठे तो समझ लीजिए खेल खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे या फिर कुर्सी से चिपके रहेंगे? कमेंट में अपनी राय दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्चाई की आवाज़ कभी नहीं बदलती। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।